हेलो डियर एस्पिरेंट्स। तो फाइनली वो घड़ी आ गई है जिसका हमारे एपीपीएससी एस्पिरेंट्स को काफी एक लंबे टाइम से इंतजार था। एपीपीएससी ने अपना 2025 का कैलेंडर लॉन्च कर दिया है। देखिए, कई एडिटोरियल्स लिखे गए, काफी लोगों ने पूछा एपीपीएससी से कब उनका एग्जाम कैलेंडर इस साल का आ रहा है। तो फाइनली उन्होंने अपना कैलेंडर रिलीज किया है। तो डिस्कस करते हैं सर क्या क्या है कैलेंडर में, कौन कौन से एग्जाम्स हैं, कैसे उनके पैटर्न्स होंगे, किस तरह से प्रिपरेशन होगी, वो सब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सर। देखिए, एग्जाम्स की लिस्ट की बात करो तो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। थोड़ा सा क्लैरिटी में दिक्कत हो सकती है, इसीलिए मैं आपसे वो बोलता भी जाऊंगा कि उसमें लिखा क्या है। ठीक है, सबसे पहले देखिए इसमें आपका जो एग्जाम है, मैं साथ ही साथ यहाँ पर आपका डेट भी शो कर देता हूँ ताकि आपको दिखता रहे कि कौन से एग्जाम्स किस डेट में। तो देखिए, सबसे पहले तो आपका ये जो लीगल मेट्रोलॉजी वाला है, इसका जो रिटन एग्जाम है ये तो पता ही था सर होने वाला है। ठीक है, तो ये फरवरी में होगा। एक बस थोड़ा सा अजीब बात ये है कि इन्होंने बस एक तरीके से बहुत ही स्पेकुलेटेड डेट दी है कि बस मंथ लिखा है कि इस मंथ में एग्जाम होगा। वो क्लैरिटी नहीं है एग्जैक्ट डेट क्या होगी, बस एक आइडिया दे दिया कि इन मंथ्स में होगा। वो भी चलो ठीक है, एटलीस्ट आपको आइडिया कि इस मंथ में एग्जाम होगा, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना है ना। तो ये तो लेबोरेटरी असिस्टेंट वाला भी, इनका भी रिटन एग्जाम मार्च में है। आपका जो एपीपीएससी का प्रीलिम्स हुआ था, इसका इन्होंने पहले ही बोल दिया था, मेंस का एग्जाम 6 to 10 अप्रैल में है। ठीक है, उसके अलावा जो करियर एडवांसमेंट के अंडर रिक्रूटमेंट है फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, उसका अप्रैल में होगा। फिर उसके अलावा जो दूसरा है ग्रेड 1 से ग्रेड 2 के लिए, वो भी अप्रैल में होगा। ये तो चलो ठीक है, ये ऐसे एग्जाम्स है जो लगभग अभी तक हमें पता थे या अभी जो इतने पॉपुलर नहीं है। अब आते सर जो जो मेजरली हमारे स्टूडेंट्स एग्जाम्स देते हैं, तो उसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले आता है सर आपका असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम। ठीक है, तो यही वाला एग्जाम है, वो आपका मई से जून के बीच होने वाला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो ए का एग्जाम है वो मई से जून के बीच होगा। उसके बाद आपका जो पीजीटी है, पीजीटी का भी काफी टाइम से इंतजार था। तो आपका जो सर पीजीटी वाला एग्जाम है, पीजीटी वाला आपका एग्जाम जून 2025 में होने वाला है। उसके अलावा ये आपका जो एपीपीएससी है, ये इंटरव्यू होगा। ठीक है, जो प्रीलिम मेंस क्वालिफाई करेंगे उनका जो इंटरव्यू है वो भी उन्होंने जून से जुलाई के बीच लिखा है। इसके बाद अगर हम बात करें, द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट नेक्स्ट एग्जाम इज जेई। एई का एग्जाम आपका जून में बोला है और जेई का एग्जाम आपका अगस्त में बोला है। ठीक है, नेक्स्ट आपका एग्जाम्स है लाइक जैसे एडीओ है ना, एचडीओ है, वेटरनरी ऑफिसर है, डेयरी डेवलपमेंट ऑफिसर है, फिशरीज ऑफिसर है। ये सारे जो एग्जाम्स है, ये सारे एग्जाम्स उन्हें बोले हैं सितंबर में होंगे। ठीक है, डेट नहीं आई है बट एक मंथ दे दिया कि अराउंड सितंबर में ये सारे एग्जाम्स आपके होंगे। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम जो टीजीटी वाला है, जो लास्ट ईयर ही होना था बट उसको पोस्टपोन कर दिया है। अब पोस्टपोन करते करते उसको बिल्कुल साल के लास्ट में पहुंचा दिया है। टीजीटी का डेट बोल दिया है नवंबर 2025। देखिए, हो सकता है एपीपीएससी इनमें चेंज करे, वो इस बात को मेंशन भी करते हैं, लेकिन जनरली एग्जाम उन्हीं डेट्स में होते हैं जिनमें मेंशन है। तो आपको इन्हीं मंथ्स के हिसाब से प्रिपरेशन अब अपना स्टार्ट कर देना है। ठीक है, तो आपका जो मेन एग्जाम्स है एई जेई वाले, उसको देख लीजिए, टीजीटी पीजीटी वाले, एडीओ एसडीओ वाले। तो जो जो एग्जाम्स आप टारगेट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अपनी डेट देख लीजिए, उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करना। ठीक है, तो ये तो बात हो गई सर आपका कि ये डेट क्या है एग्जाम की। ठीक है, चलिए जी, तो अब हम बात कर लेते हैं सर थोड़ा सा एक एग्जाम्स के बारे में कि कॉमनली ओवरऑल कौन कौन से एग्जाम्स इस साल होने वाले। देखिए, एक तो आपका एपीपीएससी का जो मेंस है और इंटरव्यू है वो होने वाला है। नेक्स्ट जो एपीपीएससी है उसके प्रीलिम्स की डेट नहीं आई है बट इट इज मच एक्सपेक्टेड, हो सकता है बीच में वो एड ऑन कर दें। ठीक है, तो ऐसा नहीं सोचना है कि प्रीलिम्स नहीं है इस बार तो प्रिपरेशन छोड़ देते हैं। प्रिपरेशन आपको कंटिन्यूअस रखनी है, कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है, क्योंकि जब नोटिफिकेशन आ जाता है उसके बाद टाइम कम मिलता है। तो अभी से प्रिपरेशन कंटिन्यूअस रखनी है। तो अभी तो एपीपीएससी मेंस एंड इंटरव्यू के एग्जाम हो रहे हैं इस साल, एईजेई का भी एग्जाम आ गया, ईजीटी भी पीजीटी भी अनाउंस कर दिया है, और आपके जो ये एडीओ एचडीओ वेटरनरी ऑफिसर डेयरी डेवलपमेंट फिशरीज ऑफिसर, इनके भी एग्जाम्स अनाउंस किए। अब
देखो एग्जाम्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन इनमें कुछ कॉमन पैटर्न्स हैं, उनकी मैं बात कर लेता हूँ। ठीक है, तो पैटर्न्स की अगर मैं बात करूं तो सर सबसे पहले बात कर लेते हैं आपका ये वाले जो एग्जाम्स है एपीपीएससी प्रीलिम्स प्लस मेंस वाले। ठीक है, तो देखिए इस बार मेंस और इंटरव्यू का शेड्यूल आया है, लेकिन प्रीलिम्स का भी जल्दी आएगा। ठीक है, उसका आपको ऐसा नहीं सोचना आएगा नहीं। तो प्रीलिम्स प्लस मेंस वाला जो होता है ये आपका 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। प्रीलिम्स में आपका जीएस और सीसेट है, मेंस में आपका जीएस 1 से लेकर 4 तक है, ऐसे राइटिंग है, ऑप्शनल है, इंग्लिश है, और फिर लास्ट में आपका इंटरव्यू है। तो ये तो अपना सबसे अलग पैटर्न होता है आपका एपीपीएससी प्रीलिम्स प्लस मेंस, जिसे एपीपीएससी सीसीई कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन भी कहते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें और जो आपके अदर एग्जाम्स हैं, जैसे आपका एई जेई है, ठीक है, आपका टीजीटी पीजीटी है, एडीओ एचडीओ है ना, ये सारे एग्जाम्स में जनरली आप जो सिलेबस देखोगे, पैटर्न देखोगे, तो होता क्या है, एक तो आपका जीके वाला पार्ट होता है, जनरली ऐसा होता है 50 क्वेश्चंस आपका जीके वाला पार्ट होगा, और वो आपका एमसीक्यू फॉर्मेट में होता है। ठीक है, और एक आपका इंग्लिश वाला पार्ट होगा, इसमें कुछ क्वेश्चन एमसीक्यू प्लस आपका रिटन, जिसमें आपका ग्रामर, वोकैब और राइटिंग सेक्शन भी कवर होता है। ठीक है, तो जीके इंग्लिश जनरली इन एग्जाम्स में आपका कॉमन होता है, खासतौर से ये आपके एई जेई टीजीटी पीजीटी इन सब में जो जीके प्लस इंग्लिश है ये कॉमन सेक्शन है। ठीक है, तो आप अलग अलग एग्जाम्स को अगर टारगेट कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कौन सा सेक्शन कॉमन है। उसके अलावा एक कंसर्न सब्जेक्ट होता है, अगर आप एई जेई अटेम्प्ट करेंगे तो आपकी इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट हो जाएगा, टीजीटी पीजीटी देंगे तो जिस सब्जेक्ट से आप दे रहे हैं वो सब्जेक्ट आपका कंसर्न सब्जेक्ट हो जाएगा, एडीओ है तो एग्रीकल्चर हो जाएगा, एचडीओ है तो हॉर्टिकल्चर हो जाएगा। तो इस तरह से इन एग्जाम्स में एक आपका सब्जेक्ट होता है प्लस जीके इंग्लिश होता है इन जनरल। तो जीके इंग्लिश को तो आपको प्रिपेयर करके रखना ही है, जो कॉमन है लगभग ये सारे एग्जाम्स में। अब नॉर्थ ईस्ट पीएससी क्या रोल प्ले कर रहा है सर आपका इन एग्जाम्स में? तो देखिए नॉर्थ ईस्ट पीएससी कई सालों से आपका, पिछले कुछ सालों से कंसिस्टेंट आपका प्रिपरेशन करा रहा है एपीपीएससी एपीएसएसबी एग्जाम्स की। अभी भी हमारे एपीपीएससी के भी बैचेस चल रहे हैं, हमने टीजीटी पीजीटी के भी करवाए हैं, आपका एपीएसएसबी के भी चल रहे हैं। ऑल्दो कुछ सालों से एपीपीएससी के एग्जाम्स रेगुलर नहीं हो पा रहे हैं, बट हाँ स्टूडेंट्स क्लासेस कर रहे हैं और उन एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है एक दिन एग्जाम जरूर आएगा और वो उस प्रिपरेशन से फायदा उठाएंगे। तो अभी तक जितने भी हमारे एग्जाम्स होते गए हैं तो उसमें नॉर्थ ईस्ट पीएससी कंसिस्टेंटली अपने सिलेक्शंस बढ़ाता गया। 2023 2024 आप कोई भी एग्जाम्स ले लीजिए, आप हेड कांस्टेबल ले लीजिए, सीजीएल ले लीजिए, सीएसएल, स्टेनोग्राफर, सीएसएल, इन सारे एग्जाम्स में नॉर्थ ईस्ट पीएससी ने अभी तक, अगर हम पिछले 2 साल की बात करें तो 400 प्लस सिलेक्शंस दिए हैं। तो नॉर्थ ईस्ट पीएससी इज कंसिस्टेंटली वर्किंग फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द एपीपीएससी एंड एपीएसएसबी एस्पिरेंट्स। तो अगर आप ये सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि हमें एक बार एग्जाम निकालना है, और अगर आप चाहते हैं एक डेडिकेटेड मेंटरशिप मिले, ठीक है, अगर आपको लगता है कि एक टाइम आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि देखिए एग्जाम सर साल में एक बार आता है, तो इट इज वेरी मच नेसेसरी कि आपका जो प्रिपरेशन हो, उसकी जो गाइडेंस हो, उसकी जो स्ट्रेटेजी हो, वो बिल्कुल एक टू द मार्क हो, वहां पर किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। तो आपके ये जितने भी एग्जाम्स है, एपीपीएससी का जो फाउंडेशन है, मेंस प्लस प्रीलिम्स, वो भी हम स्टार्ट कर रहे हैं, प्लस आपका एई जेई टीजीटी पीजीटी एडीयू एसडीयू, ये सारे एग्जाम्स के लिए जो एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन है वो नॉर्थ ईस्ट पीएससी आपको प्रोवाइड करता है। तो कांटेक्ट करने के लिए आपकी स्क्रीन पे भी एक नंबर चल रहा होगा, साथ ही साथ ये आपका नंबर मेंशन है, इस नंबर पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरे को एक इंफॉर्मेशन देनी थी रिगार्डिंग एपीपीएससी एग्जाम कैलेंडर एंड द कोर्सेज। तो इसी तरह की और वीडियोस भी हम कंटिन्यूस बनाते रहेंगे एग्जाम्स की डिटेल के बारे में, जैसे भी नोटिफिकेशन आता रहेगा उसको भी आप तक प्रोवाइड करते रहेंगे। उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। साथ ही साथ
आपको इसका पीडीएफ भी मैं वहां डाल दूंगा, ताकि अगर डिटेल में आपको चीजें चाहिए तो वहां से आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।